नमस्कार। ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। ठोकरें ठोकरें खाता हूँ पर शान से चलता हूँ। मैं खुले आसमान के नीचे सीना तान के चलता हूँ। मुश्किलें तो साज है जिंदगी का, मुश्किलें मुश्किलें तो साज है जिंदगी का। उठूंगा गिरूंगा फिर उठूंगा पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ। पर आखिर में जीतूंगा मैं, ये ठान के चलता हूँ। इतना दृढ़ संकल्प लेकर आपने यदि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो उसका परिणाम भी आप लोगों को काफी सुखद प्राप्त हुआ होगा। आज इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है, जैसा कि आप लोगों को थंबनेल में दिखाई दे रहा है, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान का जो कल परिणाम आया है और उस परिणाम में की समीक्षा के साथ साथ में, जैसा कि हमने नीचे लिख रखा है, आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए उसके संदर्भ में चर्चा करना मुझे लगता है कि उसकी चर्चा करने का एकदम सही वक्त है। स्कूल व्याख्याता, ये जो कल जो परिणाम आया है और इसका जो पेपर था उसके पेपर के ऊपर चर्चा हम लोग करेंगे, रिजल्ट के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे और भी बहुत से मुद्दों पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो में हमारे साथ में बने रहें। कल के परिणाम के बाद में 3-4 स्थितियां हम लोगों के सामने आ रही है कि कल का परिणाम आने के बाद में एक तो वो विद्यार्थी जिनका अंतिम रूप से चयन हुआ है, मैं सबसे पहले उन सबको बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने बेहतर तरीके से तैयारी की और आपको भी जो सफलता मिली है उस सफलता के पीछे की कहानियां बहुत अलग प्रकार की हैं। जो संघर्ष की इबादत आप लोगों के जीवन की थी उसका अंत सुखद हुआ है और उसके लिए मैं सबसे पहले आप सबको बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और आपसे आपके लिए अगला रास्ता कॉलेज लेक्चर होना चाहिए, उसके लिए आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए। लेकिन दूसरे जो वर्ग है इसमें, इस रिजल्ट के बाद में, वह व्यक्ति है, वह अभ्यर्थी है जिनका चयन तो हो चुका है लेकिन वो डॉक्यूमेंट उनके कंप्लीट नहीं है, डिग्री कंप्लीट नहीं है, इसके लिए उनको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। तो उनके लिए मेरा इस मंच के माध्यम से सुझाव रहेगा कि वो अभी से फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में वापस लग जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में आपका चयन हुआ इसका मतलब अगले में भी आपका चयन होगा जरूर, लेकिन उसके लिए आपको सकारात्मक रूप से बेहतर रणनीति के तहत वापस नए सिरे से आप लोगों को तैयारी करनी होगी। क्योंकि किसी एक एग्जाम की सफलता कभी भी ये नहीं कहती है कि आपको हर एग्जाम में सफलता मिलेगी, और किसी एक एग्जाम, एक परीक्षा की असफलता कभी ये नहीं कहती है कि आपको प्रत्येक परीक्षा में असफलता प्राप्त होगी। तीसरे वह व्यक्ति है जिन्होंने ये परीक्षा नहीं दी, पिछली फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम उन्होंने नहीं दिया। नहीं देने का कारण बहुत से हो सकते हैं, वो उस समय योग्य नहीं थे, या वो एग्जाम नहीं दे पाए, उनकी तैयारी नहीं हो पाई, या वो उस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के हम कहेंगे कि क्वालिफिकेशन उनकी नहीं थी। उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि अभी से गांठ बांधकर तैयारी में लग जाएं और नियमित रूप से अपनी तैयारी करें, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन आज की चर्चा जो मैं करने वाला हूं विशेष रूप से, वो इस रिजल्ट में चौथे प्रकार के जो विद्यार्थी है, जो अभ्यर्थी है, उनके संदर्भ में, कि उन्होंने इस परीक्षा को भी दिया, तैयारी भी की, लेकिन उसके बावजूद भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। यानी कि उन असफल अभ्यर्थियों के लिए, ये असफल शब्द केवल एक एग्जाम के लिए लिख रहा हूं, जिनका कल जो चयन सूची जारी हुई है, जो हालांकि अंतिम नहीं है, उसमें जो असफल जो अभ्यर्थी रहे उसके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन इस बिंदु पर मैं आने से पहले, कल जो रिजल्ट आया उसमें आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार का पेपर का लेवल था, और उस पेपर के लेवल को आप ठीक से जानते हैं। जब्त से 40% अंक फर्स्ट और सेकंड पेपर में, और SC ST के लिए 35% अंक जो है फर्स्ट और सेकंड पेपर में अलग अलग निर्धारित हुए हैं। उसका परिणाम यह था कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट पेपर में 40% हासिल कर दिए लेकिन सेकंड पेपर में 40% नहीं लेकर आ पाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सेकंड पेपर में 40% अंक हासिल कर दिए लेकिन फर्स्ट पेपर में नहीं लेकर आए। यही स्थिति SC और ST के साथ में थी। तो एक नई चीज है और इसको ध्यान में रखते हुए आगे की परीक्षाओं की तैयारी की आप लोगों की रणनीति होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा कि दुगुने उत्तीर्ण नहीं हो पाए, न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाए। यही कारण था कि जितनी सीटें हैं उससे मुश्किल से 170-180 के बीच में अधिक अभ्यर्थी है, वो उनसे अंतिम सूची में उनका चयन नहीं होगा। तो इससे उसकी जो मेरिट है उसमें अधिकतम 2 से 4 अंकों का, 1 से 4 अंकों का फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा
कुछ भी नहीं होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि लगभग चयन हो जाएगा। बिल्कुल जो किनारे पर है उनका चयन नहीं होता है तो भी उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है। अब हम आ जाते हैं जिसमें अधिकतम संख्या है, उनकी हम लोग बात करते हैं, जिनको इस भर्ती में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। उनके लिए मेरा विशेष रूप से, मैं इन पंक्तियों के साथ अक्सर इस बात को शुरुआत करता हूं कि असफलता सफलता का संदेश लेकर आती है। यानी कि आप इस भर्ती में असफल हुए हो, इसका मतलब है कि यह आपकी सफलता का संदेश है कि अगली जो भर्ती है, अगली जो परीक्षा है, वो आपकी सफलता का इंतजार कर रही है। आप उसके इशारे को यदि समझ रहे हैं तब तो यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अक्सर मैं इस बात को कहता हूं कि आंधी क्या है तूफान मिले, चाहे जितने व्यवधान मिले, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। हम नई चेतना की धरा, हम अंधेरे में उजियारा, हम उस ब्यार के झोंके हैं जो हरले जग का दुख सारा। चलना है पथ पर शूल मिले तो क्या, पथ पर अंगारे जले तो क्या, जीवन में कहां विराम है, बढ़ना ही अपना काम है, बढ़ना ही अपना काम है। ये मेरी पंक्तियां ये उन अभ्यर्थियों के लिए हैं जो राजनीति विज्ञान के परिणाम आने के बाद में हताश हैं, निराश हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। मैं उनको प्रेरित करने के लिए पंक्तियां कह रहा हूं कि ये चुनौतियां हैं, ये जो आंधी है, ये जो तूफान है, इसको स्वीकार करना है। लेकिन हमें जीवन में आगे बढ़ते रहना है। हमें बड़ी से बड़ी चुनौती रोक नहीं सकती है। हमें कुछ समय के लिए वहां पर रोका जा सकता है, लेकिन लगातार हमें उस स्थान पर रोके रखना किसी भी आंधी, किसी भी तूफान के लिए वश का रोग नहीं है। इस असफलताओं से आपको सबक लेना है। हम अक्सर कहते हैं कि ठोकर हमें यह सिखाती है कि अगली बार उस पथ से चलें, तब दोबारा वो ठोकर नहीं लगनी चाहिए। एक बार असफलता मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। जीवन में बड़े बड़े पदों पर पहुंचे व्यक्ति अनेक बार असफल होने के बाद में सफल हुए। मैं ऐसे कुछ मेरे मित्रों की चर्चा भी आज के इस वीडियो के अंतर्गत करूंगा। आप लोगों को इसलिए अभी से कमर कसने की बात कर रहा हूं क्योंकि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2022-23-2024, मैं इसको 2023-24 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि 2024 में संभव है कि यह भर्ती की घोषणा हो जाएगी, पद आप लोगों तक पहुंच जाएंगे कि कितने पदों पर हैं, लेकिन परीक्षा होने की संभावना 2024 में है। लेकिन बाय चांस सरकार जाते जाते परीक्षा भी करवा दे, हालांकि किसी भी एंगल से संभावना नहीं लग रही, फिर भी यदि करवा भी दे तो आप लोगों को अभी से तैयारी में लग जाना चाहिए, बिना विराम किए, बिना ठहरे हुए। मैं अक्सर कहता हूं कि उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, उड़ान से रिश्ता रखता है पंछी, आसमान से रिश्ता रखता है पंछी, मंजिल चाहे दूर कितनी भी क्यों ना हो, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी, थकान से कब रिश्ता रखता है पंछी। उस पक्षी से सबक लें, बिना रुके, बिना थके, लगातार अनवरत अध्ययन अपने जारी रखें, आप लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। जितना समय अपनी तैयारी में देंगे, जितना समय आप अपनी पाठ्य पुस्तकों, अपने नोट्स को देंगे, उतने आप परिपक्व होते जाएंगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। अक्सर हम इस बात को भी समझते हैं, सुनते भी हैं कि जितने पदों पर भर्ती आती है, वास्तव में ईमानदारी से उतने ही अभ्यर्थी तैयारी करते हैं और उनका अंतिम रूप से चयन हो जाता है। कुछ एक ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जिनको हम अनलकी कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो भाग्यशाली नहीं थे, भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन भाग्य हर बार आपके विपरीत कभी नहीं रहता है। एक बहुत बड़ी भर्ती की घोषणा होने वाली है, रीजन आप लोगों के सामने है। वीपी 10,000 उप प्रधानाचार्य बने हैं, लेक्चरर, और इससे ठीक कुछ समय पहले 2,000 लेक्चरर प्रधानाचार्य बने हैं। 12,000 लेक्चर के पद तो पिछले 5-6 महीने में रिक्त हुए हैं, और इससे पहले जो लेक्चर की पोस्टें रिक्त हैं, इसके अलावा सरकार ने बहुत से विद्यालयों को कर्मोन्नित किए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 15,000 के आसपास, इससे कम ज्यादा आंकड़े तथ्य हो सकते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी भर्ती, भले ही आधे पद आप लोगों को पता है डीपीसी से पदोन्नति से भरे जाएंगे, फिर भी मुझे लगता है कि 10,000 से अधिक पदों की भर्ती आने की बहुत अधिक संभावना है। अन्यथा 6-7 हजार में तो किसी प्रकार की कमी है ही नहीं। यदि सरकार एक साथ बड़ी भर्ती निकालती है तो वो 10,000 प्लस पद हो जाएंगे, अन्यथा 6-7 हजार की भर्ती तो आनी है। राजनीति विज्ञान विषय के पद बहुत बड़ी संख्या में आपको दिखाई देंगे, 1200 से 1800 के बीच में उन पदों की संख्या हो सकती है। तो आपको अभी से यह टारगेट लेना है, क्योंकि जिस तरीके से राजनीति विज्ञान के पेपर आ रहे हैं, जिस प्रकार से प्रश्नों की प्रकृति में परिवर्तन हुआ है, उसके लिए एक लंबी तैयारी चाहिए। आजकल प्रश्नों की बदलती प्रकृति,
प्रतियोगिता बढ़ती हुई इस बात का संदेश दे रही है, आप लोगों को इस बात का इशारा है। आप समझ रहे हैं अथवा नहीं समझ रहे, वो एक अलग बात है कि आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता है। यहां लंबी तैयारी का तात्पर्य है कि एक ऐसी तैयारी जिसमें कम से कम आपको 8 से 10 महीने का समय मिलना जरूरी है। 8 से 10 महीने आप लोग भूमिगत होकर अध्ययन करेंगे तो आपकी सफलता को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन क्या आपने पिछले एग्जाम में 8 से 10 महीने भूमिगत होकर तैयारी की थी? अधिकतम का उत्तर होगा नहीं। हमने 1 महीने बीच में छोड़ दी थी, 15 दिन छोड़ दी थी, नहीं। नित बहुत खोटी होती, मारवाड़ी में कहावत है और मैं अक्सर कहता हूं कि करत करत अभ्यास केर जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात केर शिल पर होत निशान। कवि वृंद की पंक्तियां मुझे तो बहुत प्रेरित करती है, आपको कितना प्रेरित करती है एक अलग बात है। बार बार प्रयास करने पर पत्थर पर भी रस्सी बार बार अप डाउन करती है तो उसके ऊपर निशान हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं, बार बार नियमित रूप से किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो आपकी तैयारी भी बेहतर होगी और आप उसमें अपने आप को काफी सहज भी महसूस करेंगे। बदलते प्रश्नों की प्रकृति, प्रतियोगिता का बदलता हुआ स्तर इस बात का संकेत कर रहा है कि आपको लंबी तैयारी की आवश्यकता है। एक ऐसी तैयारी जो आप घूमते फिरते नहीं कर सकते हैं, एक ऐसी तैयारी जिसमें आप 10 दिन पढ़े 15 दिन नहीं अध्ययन करें, ऐसे वो तैयारी नहीं हो सकती है। ये एक ऐसी तैयारी है जिसमें आपको पूर्णता को लेते हुए आप लोगों को अध्ययन करना होगा और उस तरीके से अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को सफलता अवश्य प्राप्त होगी। मेरी ये सारी बातें उन अभ्यर्थियों के लिए है जिनकी संख्या बहुत अधिक है, क्योंकि 1200 विद्यार्थी लगभग सफल हो रहे हैं, लेकिन अधिकतम जिनकी संख्या हजारों में है उनको असफलता मिली है। उनको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अक्सर एक बात मैं और साझा करता हूं कि इस भर्ती में जिनका चयन हुआ है, या जो टॉप 10 में रहेंगे, या जो टॉप 50 में रहेंगे, या जो टॉप 100 में रहेंगे, वो पिछली भर्ती के असफल अभ्यर्थी तो है। अधिकतम उसमें पिछली भर्ती में असफल होने वाले हैं, उन्होंने तो इस भर्ती में टॉप 10, टॉप रैंक या टॉप 100 में उनका स्थान रहेगा। तो किसी एक एग्जाम में असफलता ये नहीं बताती कभी भी अगले एग्जाम में भी आप असफल होंगे। इस परीक्षा की असफलता ये संदेश दे रही है कि अगले एग्जाम में आप लोग सफल हो सकते हैं और अगले एग्जाम में फर्स्ट रैंक आप लोगों का इंतजार कर रही है। मैं ये एग्जाम्पल इसलिए देना चाहूंगा कि मेरे बहुत अच्छे मित्र भटेंद्र सिंह जी राजपुरोहित, जो कि जालोर जिले से हैं और हमारे कॉलेज के साथी रहे हैं, 2015 की भर्ती में हमने साथ में तैयारी की थी। किसी कारण से वो सिलेक्शन सीट नहीं निकाल पाए। जयपुर में लंबे समय तक उन्होंने तैयारी की। 2018 में सेकेंड ग्रेड में 300 लगभग 40 प्लस रैंक से उनका सिलेक्शन हुआ। लगातार वहां पर तैयारी करते रहे और उसके बाद में 2019 में जेआरएफ क्लियर हुई उनकी, और 2020 की जो भर्ती है, 2018 की भर्ती जिसका 20 में रिजल्ट आया था, उसमें उन्होंने ऑल राजस्थान में 4थी रैंक प्राप्त की। ऑल राजस्थान में 4th रैंक से उनका सिलेक्शन हुआ। इससे पहले की अनेक भर्तियों में वो असफल हुए और उन्होंने एक भर्ती में टॉप 10 यानी कि 4थी रैंक से उन्होंने अपनी सीट निकाली। तो इस बात का कतई तात्पर्य यह नहीं है कि आपकी यह सफलता इस बात का संकेत नहीं है कि आपको आगे भी सफलता प्राप्त नहीं होगी। आगे सफलता प्राप्त होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो असली उड़ान बाकी है, अभी तो न जाने कितने इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी पर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है, अभी तो सारा आसमान बाकी है। हो सकता है कि और बेहतर आप लोगों के लिए लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए ईश्वर ने आपको ये बहुत से अवसर दिए हैं। हम अक्सर प्रकृति को कोसते हैं, हम अपने आराध्य देव इष्ट देव को कोसते हैं कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने इतनी तैयारी की, ये किया वो किया, लेकिन वो सब चीजें छोड़ के चलिए आप लोग। हो सकता है कि आपके लिए इससे बेहतर मुकाम है, हो सकता है कि आपके लिए अगली भर्ती इससे बेहतर साबित होगी, इसके लिए ऐसा हुआ है। दूसरी बात, जितने पद होते हैं सिलेक्शन उतनों का ही होगा। जिस दिन एक भर्ती आती है उस दिन तय हो जाता है कि 1000 पद है तो 1000 का सिलेक्शन होगा, और जो 50,000 60,000 जो अतिरिक्त है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन सिलेक्शन किसका होगा? जो ईमानदारी से भूमिगत होकर पूर्ण समर्पण के साथ में, प्रतिबद्धता के साथ में, अपना कॉन्फिडेंस रखते हुए 8-9 महीने एकदम संतुलित जीवन जीते हुए लगातार जो तैयारी करेंगे उनका सिलेक्शन होता है। ये चीजें आप लोग तैयारी रखेंगे ध्यान में तो अवश्य आप लोगों का भी चयन अगली भर्ती में होगा। राजनीति विज्ञान फर्स्ट ग्रेड के पेपर की हम यदि बात करते हैं, 2013 का जो पेपर था बड़ा संतुलित पेपर था, बड़ा आदर्श प्रश्न पत्र था, उसे आप जरूर देखें। 2015-16 की जो भर्ती थी उसमें पेपर अत्यधिक सरल था। 2018 का पेपर और 2000 ये आपके अभी वाली जो भर्ती है 2022 वाली, इसका पेपर का थोड़ा लेवल अलग प्रकार का हो गया।
उन प्रश्नों की प्रकृति चेंज होगी, तथ्यात्मक प्रश्न ज्यादा आने लग गए। तो जरूरी है कि आप तथ्यात्मक चीजों को देखें और साथ साथ में कॉन्सेप्ट भी आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो क्या है जो आज मैं बताना चाह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, अभी जो हम लोग देख रहे हैं कि ओबीसी की मेरिट 181 समथिंग, ईडब्ल्यूएस की 184, ये जो मेरिट रही है, ये आगे पीछे हो सकते हैं आंकड़े, मुझे ठीक से याद नहीं, आप लोगों को मेरिट भी ठीक से याद रहेगी। तो ये जो आंकड़े हैं इसमें आप लोग देखिए कि न्यूनतम अंक कितने हैं दोनों के लिए, 180। या 180 का मतलब है कि फर्स्ट पेपर में 60 प्रश्न सही करने थे, सेकंड पेपर में 30 प्रश्न सही करने थे, यानी कि 90 प्रश्न सही करने थे। या आपको 150 में से 60 प्रश्न सही करने थे, या आपको 70 में से 30 प्रश्न सही करने थे। और पेपर का लेवल चाहे कितना ही अधिक हो, यदि आप लोगों ने माइनस मार्किंग का ध्यान रख लिया, यदि माइनस मार्किंग का ध्यान रखा तो इसमें आपका सिलेक्शन हुआ है। आपको जब 60 से 65 प्रश्न ही सही करने, जिसमें साइकोलॉजी के प्रश्न भी शामिल है, तो प्रश्नों को, पेपर को अटेंड करने की रणनीति आपकी बढ़िया होती। यदि आप 150 में से मात्र 80-85 प्रश्न ही अटेंड करते, तो मुझे लगता है कि 65 तक आप लोगों के माइनस होकर सही रह जाते, तो आप बहुत सुरक्षित जोन में थे। तो प्रश्नों को, प्रश्न पत्र को अटेंड करना भी एक बहुत बड़ी रणनीति होती किसी भी एग्जाम में सफल होने की। हम समय समय पर यूट्यूब के अन्य वीडियो के माध्यम से इस संदर्भ में आप लोगों का जो है मार्गदर्शन करते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि अभी से आप लोगों को एक उचित रणनीति बनाते हुए तैयारी में लग जाना चाहिए, बिना किसी इंतजार के। और इस असफलता को अब सबक लें, आपदा को अवसर बनाएं, असफलता को सबक लेते हुए बेहतर तैयारी करें। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर कोई पंक्तियां हो नहीं सकती है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करें, उचित मार्गदर्शन में प्रयास करें। मार्गदर्शक बहुत अधिक जरूरी है। उचित मार्गदर्शक, सटीक मार्गदर्शन आपको सफलता के उस लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं जो आपका मुख्य एम है। तो एक सच्चे मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में व्यवस्थित रूप से उचित रणनीति के साथ में आप लोग तैयारी कीजिए, आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। अब एक बहुत बड़ा प्रश्न जो आप लोगों के मन में उठ रहा होगा कि सर पढ़े क्या और कहां से पढ़े। स्थिति यह हो रही है कि किसी भी एक भाग के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक विचारक, उसके बाद में राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और हमारी भारतीय राजनीति यानी कि भारतीय संविधान, ये जो 5 भागों में हमने इसको बांट रखा है, किसी भी एक भाग के लिए कोई एक किताब पर्याप्त नहीं हो सकती है। क्योंकि ऐसी कोई एक किताब नहीं है जिसमें से पूरा का पूरा पेपर जो है या अधिकतम प्रश्न उसमें से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अधिकतम किताबों का अध्ययन होना चाहिए, लेकिन एक विद्यार्थी कितनी किताबों का अध्ययन करे। हम देखते हैं कि जो ऑथेंटिक्स बुक है और भी जो गाइड्स है उसमें बहुत अधिक मैटर दे रखा है। यह समस्या सबसे बड़ी है, क्योंकि एक स्टूडेंट की सबसे वर्तमान में आवश्यकता है कि मुझे कोई एक ऐसा मैटर मिल जाए जिसमें समस्त बुकों का, समस्त किताबों का, समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों का समावेश हो, जिससे मैं ठीक से अध्ययन कर सकूं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने विद्यार्थियों का उचित मार्गदर्शन करने के लिए पॉलिटिकल एकेडमी ऐप में फर्स्ट ग्रेड का बैच शुरू किया है। आप उसमें जाकर डेमो कक्षाएं देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं, और आप लोगों को बातें समझ में आ रही है अथवा नहीं आ रही उस बात को आप देख सकते हैं। यदि आपको उचित लगता है तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, यह आप लोगों की इच्छा पर है। लेकिन आप जरूर कमेंट्स बॉक्स में हमने ऐप का लिंक भी दे रखा है, और पॉलिटिकल एकेडमी यदि आप लोग लिखोगे तो वो भी आप लोगों को आ जाएगा, ये वाला। तो आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पर हमारे बहुत सी वीडियो है, उन्हें आप देख सकते हैं। इस ऐप में जाकर वीडियो देख सकते हैं, और आपको ठीक लगता है तो आप हमसे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा दूसरी, क्योंकि उन समस्त बुक्स का सारांश हमने देने की उसमें कोशिश की है, ताकि विद्यार्थी को अलग अलग किताबें ज्यादा पढ़नी नहीं पड़े, उसका ज्यादा समय खराब नहीं, उसको एक ही जगह संपूर्ण मैटर व्यवस्थित रूप से प्राप्त हो जाए। एक बात का हमेशा ध्यान रखना, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता का आनंद भी उतना ही अधिक आएगा। कठिन संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त होती है उसका आनंद, उसका सुकून,
उसकी संतुष्टि अलग ही प्रकार का होता है। इसलिए ईश्वर आपकी कितनी बड़ी परीक्षा ले रहा है तो उसको आप कोशे नहीं। जितनी कठिन आपकी परीक्षाएं होगी, जितना कठिन आपका संघर्ष होगा, सफलता उतनी बेहतर होगी। और कठिन संघर्ष के बाद जो सफलता प्राप्त होती है उसका आनंद ही अलग प्रकार का होता है। उसका हम कहते हैं ना, उसका स्वाद बड़ा मीठा होता है। तो उसे आप लोग अवश्य लेने की कोशिश करें। और उसके लिए पहले आप लोगों को कोशिश करनी होगी, पहले आपको तपना होगा, तब सोना बनेंगे। सूर्य की तरह चमकना है तो अंधेरे से संघर्ष करना पड़ेगा। मैं अक्सर कहता हूं कि मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। आंधियां सदा चलती नहीं, मुश्किलें सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, तू जरा कोशिश तो कर। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती है, सूर्य बनकर वही निकलता है, सूर्य बनकर वही निकलता है। तो जिसने संघर्ष किया है उसको सफलता मिलेगी। उचित मार्गदर्शन में व्यवस्थित रूप से आप यदि अध्ययन करेंगे तो सफलता सुनिश्चित है, देर सवेर सफलता सुनिश्चित है। मैं अक्सर इस बात को भी कहता हूं कि लाख कोशिश करने के बाद यदि सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसे नियति मानकर स्वीकार कर देना चाहिए, उसको भाग्य समझकर स्वीकार कर लेना चाहिए। अर्थात भाग्य कब समझना चाहिए? भाग्य समझने से पहले लाख कोशिश करनी चाहिए। प्रयासों में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। कल की यह महसूस नहीं हो जाए कि हमने कोशिश ही नहीं की, शायद थोड़ी सी कोशिश कर देते तो हम लोगों को सफलता प्राप्त हो जाती। अभी इस भर्ती में जो एक एक नंबर, दो दो नंबर से जो वंचित रहेंगे उनके मन में बात जरूर रहेगी, काश थोड़ा सा और पढ़ लेता। यह समय आप लोगों के पास में अब है। जब तक भर्ती नहीं आती है तब तक अभी से पढ़ना शुरू करें, ताकि आप लोगों के ऊपर दबाव नहीं होगा, और दबाव नहीं होगा तो बेहतर तरीके से आप लोग पढ़ पाएंगे। मुझे पंक्तियां बहुत अच्छी लगी और मुझे लगता है कि आप लोगों के साथ में साझा मुझे करनी चाहिए कि तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू दौड़ में अव्वल आए ये जरूरी नहीं, तू सबको पीछे छोड़ दे ये भी जरूरी नहीं। जरूरी है तेरा दौड़ में शामिल होना, जरूरी है तेरा गिरकर फिर से खड़ा होना। जिंदगी में इम्तिहान बहुत होंगे, आज जो आगे हैं कल तेरे पीछे होंगे। बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना, बस तू चलना मत छोड़ना, बस तू लड़ना मत छोड़ना। इसी प्रकार से बेहतर तरीके से तैयारी करते रहें। एक वीडियो अलग से लेकर आएंगे जिसमें आप लोगों की जिज्ञासा रहेगी, मुझे लगता है कि पाठ्य पुस्तकों की सूची क्या होनी चाहिए। हालांकि YouTube पर आप वीडियो सर्च करेंगे तो बहुत से विषय विशेषज्ञों ने एक से बढ़कर एक पाठ्य पुस्तकों की जो है सूची आप लोगों को दे रखी है। हम भी अपने कोशिशों से हम किताबों ने, जिन बुक्स को हमने पढ़ाया हमें ठीक लगी, उसके बारे में हम आप लोगों को भी सुझाव दे देंगे। लेकिन उन किताबों की सूची बहुत लंबी है, उसे पढ़ना एक विद्यार्थी के लिए बड़ा मुश्किल कार्य होता है, क्योंकि आपको कोई एक्सपर्ट नहीं बनना, आपको विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको एक एग्जाम फाइट करना है और उसके अनुसार ही आपका अध्ययन होना चाहिए। तो उचित रणनीति के साथ में सकारात्मक ऊर्जा लेकर इस बात को गांठ बांधते हुए कि अगली भर्ती में मेरा चयन हो, इसी ध्येय के साथ में, क्योंकि असफलता के बाद में जो वातावरण होता है चारों ओर का, वो बड़ा नकारात्मक वातावरण होता है। उस नकारात्मक वातावरण से बाहर निकलिए, अपना एक नया लक्ष्य बनाएं, 4-5 ऐसे मित्रों का समूह बनाएं जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम सब अपने कमेंट्स बॉक्स में देंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको पॉजिटिव एनर्जी दें, आपको सकारात्मक प्रेरित करें, ताकि आप उस नकारात्मक दुनिया से बाहर निकलकर बेहतर तरीके से तैयारी कर सकें। यदि 8-10 महीने आज से भूमिगत होकर तैयारी करते हैं तो मैं आप लोगों को विश्वास दिला सकता हूं कि सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। सफलता की हर मंजिल पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना हिम्मत से करना मेरे दोस्तों, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, देखना एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा। थैंक यू वेरी मच। इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। कमेंट्स बॉक्स में जो हमने लिंक दे रखे हैं उसे व्हाट्सएप ग्रुप से, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, हमारे ऐप को डाउनलोड अवश्य करें। हमने हमारे व्हाट्सएप नंबर भी दे रखे हैं। आपकी किसी प्रकार की कोई जिज्ञासा है तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। समय मिलने पर हम आपके उसका अवश्य जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।